आपको लगे आप बिस्मिल्लाह करें क्योंकि आप आते ही नहीं, अच्छा महीनों जी, में ठीक, चलो चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस वो आग के सिलसिले में आप लोगों के मैसेजेस, बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मिस करते हो, आप कहते हैं अंकल क्यों नहीं बना रहे। लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्टली अपने दिल की अब बात बताऊं कि मेरा अब दिल करता नहीं है व्लॉग बनाने, पता नहीं क्या वजह है। कोई उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कितने लोग देख, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो लोग डेडिकेटेड हैं, जिन्होंने हर सूरत देखना, मेरे लिए वही बहुत है। कोई मेरा फाइनेंशियल टारगेट नहीं है, कोई मेरे उसके सब्सक्राइबर्स का कोई एक ज़रूर था एक ज़माने में कि 100,000 हो जाए तो मुझे वो ट्रॉफी क्या इनकी होती वो मिल जाए। वो अब नहीं हो सकती, इसलिए कि ये वो डिपेंड करती है कि आप क्या बना रहे हो, कितनी वीडियो लगा रहे हो। नए लोग आएंगे जब भी वो काउंटिंग बढ़ेगी ना, तो उसका भी अब इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कुछ ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करूँ कि मैंने बस छोड़ दिया तो मैंने बना। जब मौका लगा, जैसे जितनी हिम्मत हुई, मैं उतना महीने में 2 3 4 5 जो मुझे मेरी मेरी हैसियत के मुताबिक, हैसियत से मुताबिक मेरी हिम्मत के मुताबिक, मेरा दिल नहीं करता बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है फिर ये भी है, फैमिली के साथ जब जाते हैं तो आपको पता है फैमिली में भी अब कई लोग कहते हैं क्यों, देखें क्यों का तो फिर जवाब है ही नहीं ना। कि एक आदमी कहता है कि मुझे वीडियो मिल रही है, अब आसपास यहाँ इवन पाकिस्तान में होते हुए भी अपने बहन भाइयों में, इनों में, कईयों में से किसी ने, कईयों ने कहा कि भी हमें अच्छा नहीं लगता कि क्योंकि यहाँ का माहौल, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उनको कल्चर हमारा ऐसा है, किसी का शौहर को अच्छा नहीं लगता कि उसकी बीवी उसके ऊपर आए, किसी के भाई को अच्छा नहीं लगता कि उसकी बहन सोशल मीडिया पे इसके थ्रू हो। तो आसपास सिर्फ उसी को कवर करती हैं कि जो विलिंग हो, जो कहे हाँ में कोई प्रॉब्लम, बल्कि पूछती है, पहले पूछा हुआ होता, कहती भी फिर बनाती, ठीक है। तो मतलब मेरा सिर्फ कहने का कि अब बात दूसरी तरफ चली गई। हम इंशाल्लाह आपसे टच में रहेंगे, राब्ते में रहेंगे, और इस घर में ये व्लॉग जो है अभी आज अल्लाह सेहत तो ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, बनते रहेंगे। लेकिन इस ट्रिप का ये समझ लो कि आखिरी हमारी टॉक है, और आज हम एमरजेंसी में समझ लो जा रहे हैं, पैकिंग वैकिंग सब कंप्लीट है। थोड़ी देर में बस ये इंट्रो बंद हुआ, इंट्रो जो कि मेरा कोई 15-20 मिनट का होगा तो ये जैसे ही बंद होगा इंशाल्लाह हम यहाँ से चल देंगे, पहुँचते कराची, फिर एयरपोर्ट इधर थोड़ा बहुत शेयर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब हमें भी एक खींच सी यकीन करें हो रही है कि बच्ची बेटी हमें देखें, कभी दादा की आवाजें गूंज रही हैं। बंदा अपनी खुशियों के लिए सारे काम करता। मैं आज भी आपको बता के जा रहा हूँ, मेरा कुछ पता नहीं, मेरा दिल यहाँ से जाने को नहीं दिल करता पाकिस्तान से। 100 मसाइल हैं, अपसेट होते हैं, चाहे जो भी कोई ज्यादतियाँ हैं, पॉलिटिकली बात कर लें, ये अपना जुडिशरी के हिसाब से कोई बात कर लें, मैं किसी का या कोई, मैं ना पॉलिटिकल टॉक कोई नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम इन बुराइयों के बावजूद भी ना मेरा दिल नहीं करता कि मैं वहाँ रहूँ, मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ रहूँ। तो आपको पता है कि वो कम सम टाइम आपकी खुशी और आपकी चॉइस वो सेकेंडरी हो जाती है, और प्रायोरिटी क्या होती है कि बच्चे। अब बच्चों के बाद बच्चों को भी हम चकमा और वो जो है ना वो दे के मैं अब तक चलता आ रहा हूँ, लेकिन अब बच्चों का क्या करें। अब पहले ये होता था कि पहले तो मुझे रुकना ही पड़ता था, अब ज़ाहिर मेरे पास कुछ नहीं, तो अब ज़ाहिर मेरे लिए भी चकमे उनको देते हैं कि नहीं मम्मा को भेज दो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे यूँ। हाँ वो ठीक है, ये आज पहले दोनों मरतबा आप अगर नोट करें, इस मरतबा एक साल में पहले भी मैं एक में अभी मैंने ये कर रहे हैं वो मैं आप करो, मुझे मेहरबानी करे जाने दो। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बच्चे नहीं अच्छे लगते हैं, मुझे बेगम नहीं अच्छे, मैं कहता हूँ चलो सब चलो मेरे साथ, जितने आना आके रहे, घूमना फिरना वापस चले जाए। मेरा दिल नहीं लगता वहाँ, मेरा दिल करता है कि मैं इसी घर में यही, और ये अब मैं तो डरता हूँ कि अगर इसका काम कंप्लीट होगा तो फिर मैं करूँगा क्या। छोटे छोटे काम कोई ना कोई निकाल के बिजी भी रहता हूँ, चलो मिस्त्री आ गया वो आ गया, यही लाइफ है, खुदा का शुक्र है। और मेरा दिल, फिर मुझे कुछ पता नहीं है मैंने कब आना, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन जैसे पहले पिछली मरतबा भाई 3-4 महीने में भी वापस आ गए, फिर पीछे आंसू आ गए, फिर 3-4 महीने के बाद वापस आ गए, फिर पीछे आंसू आ गए। अभी इस मरतबा प्योरली जो जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमें देखें, खबरें तो बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, आप ये भी ना कहें कि अंकल ने कोई झूठ बोला, गलत बयानी की। सवाल है कि इस वक्त आप इसी फैक्टर को सामने रखें कि बेटी हमारी पोती वो जो यकीन करें, वो वीडियो बनाते हैं, वो रोती है बाप के सामने, माँ पास होती है, बाप सामने होता है, वो जब वीडियो, वो अभी तो ज्यादा वो दिखाते नहीं है, वो कहते जब देखो ये दादा कोई देखना है, उसने मुझसे भी करती है बातें, लेकिन मैं दादा अभी आज रात की हम हालांकि पहले से तैयार हो गए, लेकिन रात से भी ऐसा मेरा दिल उदास और दिल नक्शा हुआ। मैंने कहा देखें
अब अपनी खुशी की बात नहीं, अब बच्चा कहाँ खुश है उसको देखें, बच्चों के बच्चे कैसे खुश हैं। वो इतना रोती है कि दादा, बस आई नीड माई दादा, आई नीड माई दादा। और डे केयर जाती है, लोगों के बच्चे रोते हैं कि मेरी माँ को बुलाओ, मेरे बाप को बुलाओ। वो वहाँ डे केयर में अगर रोई कोई वजह से, किसी भी चीज़ से, तो वो कहती है आई वांट माई दादा। वो कहते हैं कल पप्पो से नाराज हो गई हाँ। स्लाइड पे, और नहीं बस नो दादा, नो दादा, why need that? क्योंकि दादा क्या है कि दादा उसको सुनता है, तो बस जाहिर है वो फिर उसको पता है दादा ने बाहर लेके जाना है तो उसकी मर्जी करनी है, फिर अपनी नहीं करानी ना। जैद कहाँ उसको, अब तो खैर टिम हॉर्टन हमने भी थोड़े अरसा हो गया, जैद सुबह 5 बजे उठ जाती है। मैं सायरा को लेके छोटी सी होती थी आप लोगों के सामने ब्लॉग, यानी उसको लेके मैं जाता था, वहाँ जाके हमने उसको, मैंने कुकी खिला देना, खुद कॉफी पी ली, उसको भी खिला, कभी उसको हमें कवर करता था, कभी नहीं था। लेकिन वो अब माशाल्लाह अलैना, अब तायरा की खाली बात नहीं करेंगे, अब उसको मैं कहता हूँ कि उसको लाइबा क्लिप छोटा छोटे कभी बनाती है, मुझे उसको पता है, वो मुझे भेजती है, ऐसा दिल खिंचता है। और जायरा हमें नहीं देखने देती फोन पे उसको के उड़ के पहुंच जाए, वो हमको देखने नहीं देती, वो कहती नहीं बस नहीं मुझे देखो। सामा या सना को लैना को भी लाओ दिखा दूं, क्योंकि जायरा फोन नहीं छोड़ती, जब नहीं वो देती नहीं, वो ला के रखते हैं और वो चीखे मारती है, फोन छोड़ देती है कि नो माई दादा माई दादी, नो लेना। तो इंशाल्लाह ताला अब हम जाएंगे तो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा सा करेंगे, डिवाइड करेंगे कि एक ज़्यादा दायरा की तरफ तवज्जो रखे, एक अगर उधर रखे, उसको देख लेंगे, उसकी इंटेंशन बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक वो अभी भी वैसे बहुत प्यार करती है, उससे सब कुछ है, लेकिन जब हमारा वो आ जाता है ना कि हम सामने हैं या हमने उसको उठाना है, आसफा ने उसको उठाना है, तो कहते नहीं मुझे उठाओ, उसको छोड़ो। वैसे वो इतना उससे प्यार करती है अलैना से, वो हद से ज़्यादा। तो बाकी आपको जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होंगी वो इंशाल्लाह हम दिखाते रहेंगे, जो अल्लाह को मरदूद। दुआओं में आप याद रखें। मेरे टेस्ट वगैरह भी कुछ ड्यू हैं, ज्यादा ड्यू, काफी ड्यू है इस दफा तो। और क्या होता है कि वहाँ पे टेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम वहाँ ये नहीं है यहाँ की तरफ फौरन गए तो सिफारिश करवाई, तो वहाँ जाके आपको हर चीज का स्पेशलिस्ट का 1 महीना 2 महीने। और इस दफा जैद पिछली दफा भी छोड़ के आ गए, और इस दफा बच्चों ने कहा कि नो, आपने वो पूरे टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद जाना है। अब चाहे आपको 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, तो अल्लाह करेगा खैरियत के टेस्ट की रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह सारी। और बस मुझे, मैं अभी जो इस जिसकी बाईपास हुई अगर वो भी कोई शेयर करना चाहे, मुझे ये चेस्ट में पेन मेरा अभी तक नहीं जा रहा। और ये अब देखें, जैसे मैं सांस का तो एक्सपेंड होता है ना चेस्ट सीना, तो मुझे इतनी शदीद दर्द होता है इसमें। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट, जो नोटिसेबल, जो मेरे लिए है, जब जिससे थोड़ी सी फिक्र है, वो ये है कि अब मैं समझता था कि अब मैं सीढ़ियों पे बड़े आराम से चढ़ूँगा जाऊँगा, तो अब मैंने नोट किया कि सीढ़ियाँ मैं जब भी चढ़ता हूँ, तो कोई चले 15-20 सीढ़ियाँ लगा लें, तो मैं आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता हूँ, जो कि होना नहीं चाहिए। तो अभी वो डॉक्टर से ज़ाहिर सारे टेस्ट होंगे, वो स्ट्रेस टेस्ट भी होगा, आपको पता है, इको कह लें, अल्ट्रासाउंड, सब मेरे ड्यू है। ज़ैद माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, आप लोग पता है, घर के काम मजदूरों के साथ बाहर वॉक करने 2 टाइम, उसके बावजूद भी जैद की टांगों में शदीद किस्म की हाँ, अब ये जो चीज़ है, ये बड़ी मतलब अजीब सी, क्योंकि जैद कभी नहीं चाहते को कोई उनको दबाए या कुछ, अलार्मिंग, अपनी टांगों में तकलीफ का इजहार करते हैं। अब अलार्मिंग ये देखें, मुझे शुक्र है चलने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ से चलूँ जिधर मर्जी चल के जाऊँ, जैसे ही आके लेटा मेरी टांगें ऐसे जैसे टूट के। अब मेरे शुगर, कई लोगों ने ये भी कहा कि शुगर शायद बड़ी नहीं, शुगर मैं चेक करता हूँ। कईयों ने कहा कि यूरिक एसिड बढ़ा, नहीं, यूरिक एसिड का मैं टेस्ट भी कराता रहता हूँ पीरियडिकली, और उसकी टैबलेट भी एक खाता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा कोई कहते हैं कि विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी मुझे ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ, मैं डेली खाता हूँ। फिर कहते हैं कि जो है ये B12 जो है वो बोन के लिए, उसके लिए मैं वो ये मैं इसलिए बता दिया कि ये 3-4-5 चीज़ों को छोड़ के अगर किसी के जहन में हो तो वो बेशक शेयर करें। ऐसा नहीं है, मसला ये कि अगर आप शेयर करोगे तो ऐसा भी नहीं उधर आपने शेयर की मैंने फ़ौरन लेके खा ली, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस के बगैर उन्होंने कहा जी आप कोई मेडिकेशन जो है वो हमारी एडवाइस के बगैर आप नहीं खाएंगे, जब पहले हमसे पता करें फिर देखें। तो अब ये सारी कहानी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह ताला जाके ये सारे टेस्ट होंगे। जैसे मेरे टेस्ट कंप्लीट हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि अब आप मैदान में दौड़ने के लिए तैयार हो, तो बस फिर इस दफा तो मैं भी इंशाल्लाह वापस आऊंगी, क्योंकि बहन भाई सब कह रहे हैं इस दफा तो कोई फन भी नहीं हुआ, कहीं गए भी नहीं। हाँ। उम्मीद तो है कि मैं जैद के साथ ही वापस आऊंगी, घर में बाकी अल्लाह को जो मंजूर। घर में पार्टी वार्टी कुछ और करनी थी, और कुछ दूसरे काम थे, वो खुफिया रह गए। कुछ काम थे कि हम जो बड़े पैमाने पे यहाँ घर के अंदर देंगे, जो है ना, ये जो है ना खैरात आपने करना, वो करना, तो चलो वो ठीक है, वो खुफिया तो जो हम करते हैं या नहीं करते हैं वो तो हमारा और अल्लाह का मामला। लेकिन हमारे जहन में था
कि हम ये सहन के अंदर इनको बुलवा के यहाँ कुकिंग करवाएं और फिर यहाँ से तकसीम करें, वो भी नहीं कर पाए। कभी आसफा का ब्लड प्रेशर अप, कभी वो इसकी बहन वो सीरियसली सिक हो गई, बच गई, वो अल्लाह ने ज़िंदगी दी उसको, ये भी बच गई, ज़िंदगी दी अल्लाह ने, क्योंकि ये दोनों ही अनकॉन्शियस हो गई। तो अब उस ऐसी जब अनकॉन्शियस बंदा होता है तो समझ लें कि एक मरतबा तो दुनिया से समझो गया ना, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि बंदा बेहोशी हो गया तो वो खैर अल्लाह ज़िंदगी देने वाला, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती दे सबको। और मेरे ये मसले जो हैं इसके साथ अगर बेगम, इसको मैं ज़्यादा फील इसलिए नहीं करता हूँ कि इनका साथ है, माशाल्लाह ख्याल करते हैं। अब टांगों की ये दर्द की जो बात, मैं यहाँ बात को एंड करूँ। देखिए बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हैबिट होती है, वो फॉर एग्जाम्पल हमारे वाले साहब थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, आसफा के अब्बू थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो बस जब शाम को जब लेटे तो उसके बाद उनकी टांगें दबा, हम इतना उनको दबाते थे ज़ोर ज़ोर से, उसी में उन्होंने सो जाना। कहते हैं सारा दिन में जो ज़मीन पे घूमता फिरता हूँ दर्द होता है। मुझे जितना मर्जी दर्द हो, मैंने ज़िंदगी में, ये आप बैठे हैं रमज़ान का महीना, मैंने कभी एक दफ़ा ये 35 साल की लाइफ में कभी इनसे एक दफ़ा नहीं कहा कि मेरी टांग में दर्द है या मेरी बाजू में दर्द है, जबरदस्ती भी पकड़ते थे ना तो नहीं कि भी मुझे दबाओ, बिल्कुल नहीं कहा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन अब ये नौबत आ गई है, आसफा फोर्सफुली कहते भाई इतनी तकलीफ है, अच्छा गोली मैं खाता हूँ एडविल कंटिन्यूसली, आपको पता है एडविल या कोई भी पेन किलर वो कंटिन्यूसली भी नहीं खा सकते। अब ये जब अब फिर वही बात है कि वो खातून और औरत की जो एक ग्रिप है, अनलेस कि वो जिम हमारी बेटी की तरह कोई हो, जिम जिम रिलेटेड उसका जो है वो पास्ट या अभी प्रेजेंस है, तो वो तो चलो स्ट्रांग होते हैं। मतलब तो अब ये जब मैंने कहा खाम खा ये खाना पूरी है तुमसे तो बात ही, मैंने कहा होता तो कुछ नहीं, मुझे जोर तो लगता ही नहीं तुमसे कोई, लेकिन फिर भी अच्छा ये ज्यादा अपना ने थोड़ा लेट बताया, तो वरना हमको इस फिजियोथेरेपिस्ट या इस तरह के होते हैं अभी की मैंने बात, डॉक्टर इस तरह के हैं कुछ यहाँ पे मैंने सुना है, तो अल्लाह चाह वहाँ पे भी ढूंढेंगे जाके, वहाँ तो उसामा उजैर है इंशाल्लाह वो दबा दिया करेंगे, लाइबा दबा देगी, लेकिन यहाँ अगर आए और यहाँ ऐसा अरेंजमेंट इंशाल्लाह करेंगे। अगर आप लोगों को किसी को इन्फॉर्मेशन हुई तो आप वो बताएं। फिजियोथेरेपी के अलावा जो ये मसाज या दबाने वाले तो उनको पता नहीं यहाँ क्या कहते हैं, हमें मालिश कर, लेकिन मालिश भी ज्यादा नहीं करा। आपको ये पता है जिनके मसल्स लूज हो रहे हो, अगर कोई कहे इनसे मालिश से मैं मालिश करवाऊँ, इतनी स्ट्रांग पता है वो मसल उससे भी रह जाएंगे। ये भी बड़ी केयरफुली सोचने की बात है। उसको क्या उसको कहते हैं कि म्याना रवि इसके साथ छोटा बड़ा, लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि हल इसका ये नहीं है कि कोई मेरी टांगें दबाएगा। मैंने एक दो से यहाँ बात भी किया, उन्होंने कहा जी ठीक है आप आ जाएं, उसके बाद आपका ये बंदोबस्त भी हो जाएगा जो आपको थोड़ा बहुत ये मसाज करना होगा। लेकिन सवाल है कि क्या ये मसाज इसका हल है? हाँ, हल तो ये है, आप बताएं कि मतलब इसका हल क्या हो सकता है, इस पेन का रिलेटेड, अगर आपके पास कोई तजर्बा है, होता है बिल्कुल या कोई टिप है। अब जैसे वहाँ जाने का मकसद मेरा ज्यादा ये भी है कि वहाँ पे ठंड भी है, तो जैद को कुछ गर्म चीजें जैसे पिनिया होती हैं, इस तरह की कुछ चीजें जैद को बना के, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत गर्मी है। अल्फी को क्या कहते हैं? अल्फी नहीं, अल्फी वो और अंग्रेजी में पता नहीं क्या नाम, फ्लैक्सीड है। उसके लिए बहुत लोग रेकमेंड करते हैं, वो जो बोन्स के लिए या मसल्स के लिए कोई ऐसी चीजें बनाएंगे और खाएंगे वहाँ, फिर अल्लाह करे फिर बिल्कुल मैं हट्टा कट्टा और बॉडी बिल्डर होके इत्यार के कंपटीशन लूंगा वेट लिफ्टिंग में, फिर कंपटीशन दोबारा करके काम शुरू करेंगे। चलें जी, बस काफ़ी टॉक हो गई। आप दुआ में याद रखें, फिक्र की कोई बात नहीं, जितना अल्लाह ने सेहत ये दी है ये भी बहुत है, ये भी बहुत है। ऐसे लोग हैं बेचारे हमारे अपने करीबी जानने वालों में चारपाई बेड पे आ गए, लेटे हुए हैं और वो चल नहीं पा रहे, उनको उठा के चलाया जा रहा। अभी की रिसेंटली जो पहले कभी हमने जिक्र नहीं किया, तो ये अल्लाह सेहत दे सबको और चलता फिरता रखे। तो चलिए बस ठीक है, अब हम बस निकल रहे हैं, अभी ही निकल रहे हैं, कैमरा बंद किया और हमने गाड़ी निकालनी है। इंशाल्लाह फिर दो में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दिया।